नमस्कार, मैं एक आम नागरिक चारों तरफ घूमती हूँ कि कहीं मेरी भी कोई बात हो रही है क्या? अखबार पढूँ या टेलीविज़न देखूँ, कैसा भी समाचार देखूँ, सोशल मीडिया देखूँ, यूट्यूब चैनल देखूँ, सभी जगह सरकार की बात हो रही है। कोई पक्ष में तो कोई विपक्ष में, समभाव कहीं भी नहीं है और मेरा तो कहीं ज़िक्र ही नहीं है। अब कलकत्ते को ही लीजिए, 9 अगस्त को आरजे कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 31 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग डॉक्टर की निर्मम रेप और हत्या हुई। अस्पताल ने कह दिया कि सुसाइड है। स्टूडेंट्स के दबाव में आकर रात 10 बजे उसकी एफआईआर बलात्कार और हत्या की एफआईआर हुई। 10 तारीख को ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपना दोष माना। उसी दिन, उसके अगले ही दिन ममता सरकार ने कॉलेज के प्रिंसिपल का तबादला कर दिया। उससे अगले दिन प्रिंसिपल ने इस्तीफ़ा दे दिया। विद्यार्थियों का दबाव बहुत था, चारों तरफ से दबाव पड़ रहा था, शहर में हाहाकार हो रहा था। प्रिंसिपल ने इस्तीफ़ा दे दिया। उनके इस्तीफ़ा देते ही फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पूरे देश में इमरजेंसी सर्विसेज की हड़ताल डिक्लेयर कर दी। अगले दिन 13 तारीख को हाई कोर्ट ने स्यू मोटो कॉग्निजेंस लेकर इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को सौंप दिया। ममता सरकार ने तुरंत एक रैली, प्रोटेस्ट रैली अनाउंस कर दी। 13 तारीख को ही हाई कोर्ट ने संदीप घोष से एक लंबी छुट्टी पर जाने के लिए कहा। 14 अगस्त को सीबीआई ने 25 मेंबर्स की एक टीम बनाई इस केस के इन्वेस्टिगेट करने की। हालांकि ये पूछा जा सकता है कि हाई कोर्ट को क्या जल्दी पड़ी थी कि उन्होंने सीबीआई को केस दिया जब कलकत्ता पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार भी कर लिया था। फिर भी ये भी एक अच्छा ही स्टेप है, सीबीआई उसमें मदद ही करेगी। होते होते ममता ने जब रैली अनाउंस कर दी, वहीं से इस अनफॉर्चुनेट घटना का राजनीतिकरण शुरू हो गया। ममता को प्रोटेस्ट रैली ना करके उन्हें स्टूडेंट्स के पास जाना चाहिए था, उनका हैंड होल्डिंग करना चाहिए था, हाथ पकड़ के उनके साथ बैठती और उनसे कहती कि इस दुख में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि ये मेरा भी दुख है और मैं चूँकि सरकार में हूँ तो मैं इसे जल्दी से जल्दी हल भी करूँगी और कन्विक्शन भी करूँगी। ऐसा ना करके उन्होंने जो प्रोटेस्ट रैली अनाउंस की, उससे इस घटना का राजनीतिकरण शुरू हो गया। 15 अगस्त की शाम एक बहुत बड़ी भीड़ ने अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट और नर्सिंग स्टेशन पर हमला बोल दिया। वहाँ उन्होंने काफ़ी तोड़फोड़ की, अनआइडेंटिफाइड लोग थे। ऐसा होने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 17 अगस्त के लिए पूरे देश में 24 घंटे की हड़ताल अनाउंस कर दी। हालांकि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हाई कोर्ट ऑलरेडी इंटरवीन कर चुका था। 16 तारीख को 19 लोग इस घटना के सिलसिले में गिरफ्तार हुए। ऐसा भी कहा जाता है कि विक्टिम की फैमिली ने भी ये एक्यूज़ किया कि इस हमले में इंटर्न्स और डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व थे। मैं नहीं समझ पाती कि विक्टिम की फैमिली इसमें इस तरह इन्वॉल्व हुई होगी। ये ज़रूर कोई हियर से है और इस घटना में हमने काफ़ी देखा, हम आगे चलकर भी देखेंगे कि हियर से काफ़ी चल रहा था। 17 अगस्त को आईएमए ने प्रधानमंत्री से प्रार्थना की कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें। हालांकि वो क्या करते मैं नहीं समझ पाती, क्योंकि सीबीआई इस मामले को देख ही रही थी, हाई कोर्ट इसको ऑर्डर कर ही चुका था, स्टेट गवर्नमेंट इसमें लगी हुई थी। फिर भी आईएमए ने ऐसा कहा। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने कहा कि घटना स्थल को छेड़छाड़ की गई है, उसमें बदल दिया गया है, सबूत मिटा दिए गए हैं। उन्हें कहाँ से ये पता चला कोई इसके पुख्ता सबूत थे? ऐसा कुछ सामने आया नहीं। बहरहाल मामले का राजनीतिकरण यहाँ से शुरू हो चुका था। हेल्थ मिनिस्ट्री ने डॉक्टर से कहा कि वो वापस अपनी ड्यूटी पर जाएं। हेल्थ मिनिस्ट्री उनकी सुरक्षा के लिए, देश भर में उनकी सुरक्षा के लिए, हेल्थ कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए एक कमेटी अपॉइंट कर रही है, जो अपनी रिकमेंडेशंस देगी, जिसके बेसिस पे उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। 18 तारीख को देश भर में व्यापक
रैलियां हुई, व्यापक बंद हुए और कैपिटल पनिशमेंट की फांसी देने की सज़ा की मांग हुई। मुझे अभी तक नहीं समझ आ रहा, मैं एक आम नागरिक हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या रैलियों से किसी को फांसी दी जाती है। लॉ अपना कोर्स लेगा, कानून अपना काम करता है, पुलिस का काम है कि वो उसका कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग करे, उसमें सबूत पुख्ता दे ताकि वो कन्विक्शन से बच ना पाए। इसके बियॉन्ड तो सब कानून के हाथ में है। रैलियां तो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। 18 तारीख को ही सुप्रीम कोर्ट भी अब इसकी स्यू मोटो कॉग्निजेंस ले लेते हैं और वो 20 तारीख को केस को पोस्ट कर देते हैं। इस बीच 19 तारीख को सीबीआई ने संदीप घोष और 4 और डॉक्टर्स जो उस दिन ड्यूटी पे थे जब मृतक की के साथ ये दुर्घटना हुई थी, उन सबकी ग्रिलिंग शुरू कर दी। पुलिस ने, सीबीआई ने कोर्ट से पॉलीग्राफ टेस्ट की भी परमिशन ले ली। 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 10 लोगों की, 10 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई जो सुरक्षा व्यवस्था को देखेगी और रिकमेंडेशंस देखेगी। अब ये काम हेल्थ मिनिस्ट्री पहले ही कर चुकी थी, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने ही डॉक्टर्स को कहा कि वो वापस ड्यूटी पर जाएं, अपने काम पर जाएं और देश उनकी सुरक्षा का ख्याल करेगा। आईएमए भी मान गई, उन्होंने कहा कि हम कल से ड्यूटी पर आ जाएंगे। अब ये बड़ा हास्यास्पद लगा। मैं अपने घर में देखती हूँ, अपने आसपास देखती हूँ कि एक बच्चा जो है अपने बड़े भाई से नाराज़ हो जाता है। बड़े भाई ने उसको नेग्लेक्ट किया था। बच्चा माँ से कंप्लेंट करता है, माँ बड़े भाई को एक थप्पड़ लगा देती है। बच्चा फिर भी संतुष्ट नहीं होता तो बच्चा अपने दादा के पास जाता है। दादा बच्चे को, उस बड़े भाई को डांट देते हैं। अब छोटा बच्चा खुश हो जाता है कि उसने बड़े भाई को माँ से भी थप्पड़ लगवा दिया और दादा से भी डांट पड़वा दी। फिर वो खुश हो जाता है। वही हाल कुछ आईएमए का हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा आप वापस आइए। आईएमए अगले दिन से वापस आ गई। इस बीच 21 अगस्त को 21 अगस्त को राज्य सरकार ने 3 पुलिस अफसरों को बर्खास्त कर दिया। गुंडों के हमले के मामले में उन्हें इनकॉम्पिटेंट पाया गया, नेग्लिजेंस पाई गई। सुप्रीम कोर्ट भी कलकत्ता पुलिस को रिप्रिमांड करती है और उनसे हिदायत देती है कि वो ठीक से काम करें और उन्हें रिप्रिमांड करती है कि उन्होंने बहुत लापरवाही करी और क्यों करी, उनसे एक जवाब भी मांगती है। 23 मार्च से हड़ताली डॉक्टर वापस पे आ जाते हैं। यहाँ मेरे दिमाग में आता है, मैं एक आम नागरिक हूँ, मेरे दिमाग में आता है कि जो इतने दिन हड़ताल चली, हज़ारों लाखों मरीजों को तकलीफ़ हुई, मेरे ख्याल से काफ़ी मर भी गए होंगे जो क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं। किसी डॉक्टर ने एक बार भी उनके लिए नहीं सोचा। मुझे पूरी हमदर्दी है और मैं पीड़िता के साथ सिर्फ हमदर्दी नहीं, मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करती हूँ। मैं भी एक महिला हूँ। एक यंग महिला के साथ, युवा स्त्री के साथ इतनी जघन्य अपराध रोंगटे खड़ा कर देता है। मगर हमें फिर भी एक सामाजिक स्तर पर लार्जर इंटरेस्ट को कभी नहीं भूलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारी सामूहिक चेतना, मैं खाली इस मसले की बात नहीं कर रही, काफ़ी सालों से अब देखती आ रही हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी सामूहिक चेतना लुप्त होती जा रही है। हमारा विवेक लुप्त होता जा रहा है और हम हर घटना को रिएक्ट करके रहने लगे हैं। हम रिएक्शनरी होते जा रहे हैं। बहरहाल इस बीच अखबारों से, मीडिया से पता चलता रहा कि कलकत्ते में, बंगाल में सब जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। ममता सरकार की बर्खास्तगी मांगी जा रही है। 26 तारीख को एक नया छात्र संगठन बना है, उसका नाम पश्चिम बंगाल छात्र समझ तो है। उन्होंने 27 तारीख को प्रोटेस्ट के लिए अनाउंस कर दिया और कहा कि हमें ममता का इस्तीफ़ा चाहिए। 27 को वो बना जाने के लिए उन्होंने जब रैली निकाली, उसमें काफ़ी तोड़फोड़, काफ़ी हिंसा हुई। उस हिंसा का नतीजा ये हुआ कि 32 पुलिस कर्मचारी अस्पताल में हैं। एक पुलिस कर्मचारी ने अपनी एक आँख भी खो दी है। अब अगर ये पुलिस कर्मचारी के हिंसा के शिकार होने से पूरे देश के अगर पुलिस कर्मचारी हड़ताल पे चले जाएं तो हमारी व्यवस्था का क्या होगा। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में, मेरे जहन में बार बार यही आता है कि हमारी सामूहिक चेतना कहाँ जा रही है। हमें कहीं तो थमना होगा, थम कर हमें देखना होगा। इतना क्राइम भी अगर हुआ है, इतना जघन्य अपराध भी हुआ है, कहीं ना कहीं उसकी जड़, उसका बीज जो है वो घर में बोया गया था, स्कूल में था। ना तो स्कूल में उसको ये शिक्षा मिली कि सभी एक जैसे होते हैं, ना ही उसको घर में वो शिक्षा मिली। हमें कहीं थमना होगा, थम के देखना होगा। ममता दीदी को
ममता दीदी को भी मैं कहूँगी, एक आम नागरिक की हैसियत से, मैं राजनीति नहीं जानती मगर मैं एक आम नागरिक की हैसियत से मैं उनसे भी कहूँगी कि अगर हाई कोर्ट ने इंटरवीन करके सीबीआई को इन्वेस्टिगेशंस दे भी दी थी, तो सीबीआई से तो उन्हीं को हेल्प मिलनी थी, उन्हीं की सरकार की मदद होनी थी, उन्हें उस इन्वेस्टिगेशन को फैसिलिटेट करना चाहिए था और उन्हें स्टूडेंट्स की हैंड होल्डिंग करनी चाहिए थी, बजाय खुद अपनी प्रोटेस्ट रैली निकालने के। बहरहाल राजनीतिकरण तो हो चुका, बीजेपी रोज सड़कों पे आ रही है। 27 तारीख को जो निबंधा की मार्च में छात्र घायल हुए, बीजेपी ने अब उनके पक्ष में, उनके हमदर्दी में 28 तारीख को एक रैली अनाउंस कर दी। 28 तारीख में फिर हिंसा हुई। 28 तारीख को कुछ मजदूर, मैंने एक समाचार में सुना, मैं तो थी नहीं वहाँ, कुछ मजदूर कह रहे थे कि हमारी आज की दिहाड़ी चली गई, हम क्या करेंगे, शाम को क्या खाएंगे। हमें ये भी सोचना होगा, सामूहिक चेतना में ये भी आता है। तो बहरहाल मेरा कहना यह है, एक आम नागरिक की हैसियत से, मैं एकदम आम नागरिक, मैं अपनी बात कर रही हूँ। एक दुर्घटना होती है, हमें उसके बारे में विचार करना चाहिए, सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। मैं ऐसा समझती हूँ, कोई सरकार क्राइम को बढ़ावा नहीं देती, जानबूझ के कोई क्राइम नहीं कराती। हाँ, उसके हैंडलिंग में, उसके कन्विक्शन में सरकार का रोल होता है और वो जितना तेज़ी से हो उतना ही अच्छा रहता है। उसके अलावा हमारी समाज की भी एक जिम्मेदारी है, हमें उसका भी सोचना है। मगर हम इस शोर शराबे में, इतना शोरगुल है हमारे चारों तरफ, मीडिया का, अखबार का, यूट्यूब का, कि हमारी तो कहीं बात ही नहीं हो रही, हमें अपने लिए सोचने का वक्त ही नहीं मिल रहा। हम तो बहे जा रहे हैं, हमें ड्राइव किया जा रहा है, एक एजेंडा चल रहा है, अनजाने में ही सही, हम उसी में बह रहे हैं और उसी में हम डूबे हुए हैं। हमें उससे निकलकर समाज के बारे में सोचना होगा, अपने बारे में भी सोचना होगा। आज के लिए इतना ही। मैं एक आम नागरिक, शिखा त्यागी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।